स्वागत है आप सभी का आरआर स्टडीज़ में। आज हम क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसको हम आज इसको कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो ये क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट है। क्या नाम है इसका? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हम केमिस्ट्री कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। पहले ये जान लेते हैं जो वर्ड केमिस्ट्री है, इस केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडी द प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, रिएक्शन ऑफ मटेरियल सब्सटेंसेस कॉल्ड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या होती है? केमिस्ट्री जो है क्या है, एक ब्रांच है साइंस की। क्या है? ब्रांच है साइंस की जिसमें हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं? प्रिपरेशन। हम किसी चीज़ को प्रिपेयर कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है और उसकी रिएक्शन कैसे हो रही है अदर मटेरियल फिर अदर सब्सटेंस के साथ, उसको हम क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। मतलब मान लो कि मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है, अब वो मॉलिक्यूल हमने कैसे प्रिपेयर किया। मान लो ये CH4 है मेरे पास, इस CH4 को मैंने कैसे बनाया, वो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, कैसा बिहेव करता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा इसके बारे में भी हम केमिस्ट्री में पढ़ती है। बाकी मटेरियल के साथ रिएक्ट किस तरीके से करता है ये भी हम किस में पढ़ेंगे? केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। एक और डेफिनेशन जो कि किन्होंने दी थी, रॉल्ट हॉफमैन ने ये डेफिनेशन दी थी। केमिस्ट्री इज अ साइंस ऑफ मॉलिक्यूल एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। इट इज द साइंस नॉट सो मच 100 an element but infinite variety of molecule that may be built in them। इसमें क्या कहते हैं? केमिस्ट्री इज नॉट साइंस ऑफ मॉलिक्यूल एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। केमिस्ट्री सिर्फ मॉलिक्यूल्स या फिर उनके ट्रांसफॉर्मेशन की साइंस नहीं है, बल्कि it is a science not so much 118 element but infinite variety of molecule that may built by them। अब इसमें क्या कहना चाह रहा है कि हमें क्या पता है कि 118 क्या होते हैं? एलिमेंट होते हैं। 118 एलिमेंट्स होते हैं। उन एलिमेंट्स के बारे में हम किस में स्टडी करते हैं? केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। हम मॉलिक्यूल्स के बारे में भी केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, उनके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कि एक मॉलिक्यूल जो है चेंज होकर दूसरे मॉलिक्यूल में कैसे चेंज हुआ, ये चीज़ें भी हम पढ़ते हैं। पर ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे सिर्फ मॉलिक्यूल या फिर वो 118 एलिमेंट जो है उन्हीं के बारे में स्टडी करते हैं। हम इसमें वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल को भी स्टडी करते हैं दैट मे बिल्ट बाय देम। जैसे मान लो एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल H2 है, प्लस में एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ये मिलके क्या बनाते हैं? H2 बन गया। ये क्या हो रहा है? इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इसमें हम मॉलिक्यूल्स के बारे में भी पढ़ते हैं, उन 118 एलिमेंट्स के बारे में भी पढ़ते हैं और ये कैसे बन रहे हैं इनके बारे में भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है मैटर। मैटर क्या होता है? Anything that has mass and occupies space is called matter। कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पास अपना खुद का मास हो और उसने कोई क्या स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा हो। क्या ऑक्यूपाई कर रखा हो? स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा हो, यानी कि उसने कुछ स्पेस लिया हो और उसका कोई मास हो। अब इस दुनिया में कोई सी भी ऑब्जेक्ट है, उसका उसका कुछ ना कुछ तो मास होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि मास ना हो, कम मास होगा पर मास तो होगा ही होगा। और अगर मास है तो कुछ ना कुछ स्पेस तो वो ऑक्यूपाई करेगा, कुछ ना कुछ स्पेस तो लेगा जिसमें वो रह सके। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऐसी कोई भी चीज़ जो जिसके पास मास हो या फिर स्पेस ऑक्यूपाई करे उसको हम मैटर कहते हैं। अब ये कुछ भी हो सकता है, लाइक आपके घर में टेबल है, उसका भी कुछ मास है, उसने भी स्पेस ऑक्यूपाई किया है। अलमीरा है, उसका भी मास है, उसने भी कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया। एयर पार्टिकल्स हैं, उसका भी कुछ मास है, हालांकि बहुत कम है पर मास है, उसने भी कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया है। तो मैटर क्या होते हैं? एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि मेटल के फेजेस कौन कौन से होते हैं। मेटल जो होते हैं तीन टाइप के में डिफाइन होते हैं, या तो ये सॉलिड होंगे, या तो लिक्विड होंगे, या तो गैस होंगे। अब सॉलिड लिक्विड गैस में एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। शेप कैसा होता है? शेप जो होता है सॉलिड में फिक्स होता है। ऐसा नहीं होता है कि आपने किसी सॉलिड है उसको आपने कंटेनर में रख दिया, वो कंटेनर के शेप में आ गया, ऐसा नहीं होता है। और ऐसा भी नहीं होता कि आपने जो है उस सॉलिड को ऐसे ज़मीन पे रख दिया तो सॉलिड जो है पिघलने लगा, उसका शेप चेंज हो गया। शेप चेंज होता है, शेप फिक्स रहता है अपने आप जो है
सॉलिड का शेप जो है चेंज नहीं होता। पर जो लिक्विड क्या करता है, कंटेनर का शेप ले लेता है। आपने एक कप में मान लो वाटर रखा है तो क्या कर लेगा, कप का शेप ले लेगा। आपने एक अलग बर्तन में अगर रखा है लिक्विड को तो वो उसका शेप ले लेगा। और गैस का तो शेप फिक्स्ड होता ही नहीं है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, तो उसका शेप तो बिल्कुल ही फिक्स्ड नहीं होता है। रिजिडिटी कैसे होती है, हाई होती है, यानी कि सॉलिड क्या होते हैं, काफ़ी हार्ड होते हैं, जल्दी जो है अपना शेप भी चेंज नहीं करते। फ्लूइड के पास मॉडरेट होता है, इनके पास अपना फ्लूइड स्टेट होता है। कैसा होता है, फ्लूइड स्टेट में होते हैं, इनके पास मॉडरेट रिजिडिटी होती है। गैस की बात करें तो ये रिज्ड होते ही नहीं है, ठीक है, गैस रिज्ड नहीं होते। एफ ऑफ ए का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल के बीच में बहुत हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। जैसे मान लो सॉलिड पार्टिकल्स है तो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगा। ये क्या होंगे, बहुत पास पास होंगे, इनके बीच में स्पेस नहीं होगा, इस तरीके से बहुत पास पास अरेंज होंगे, तो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कैसा होता है, हाई होता है। वहीं पे हम लिक्विड की बात करें तो थोड़ा सा दूर दूर होंगे, थोड़ा सा दूर दूर होंगे। ये क्या है, लिक्विड स्टेट है। कैसा स्टेट है, लिक्विड स्टेट है, ठीक है। और जो गैस होता है उनका जो होता है लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब एक मॉलिक्यूल इधर है, एक मॉलिक्यूल इधर, तो दूसरा मॉलिक्यूल इधर होगा, एक इधर होगा, स्पेस इनके बीच में क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे जो ग्लास होता है ना, ग्लास जो होता है उसको हम अमॉर्फस सॉलिड कहते हैं या फिर सुपर कूल्ड सॉलिड कहते हैं यहाँ पे। और ये जो मिलके बना होता है इसका, ये सिलिका से मिलकर बनाता है SiO2। क्या होता है, SiO2। ये क्या होता है, ये ग्लास है। यही ग्लास के मॉलिक्यूल आपस में मिलके एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्या होता है, वो ग्लास कहते हैं उसको। और ये किसको हम क्या कहते हैं, एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। और एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, सुपर कूल्ड लिक्विड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ग्लास है वो एक्चुअल में सॉलिड नहीं है, सुपर कूल्ड क्या है, लिक्विड है। अब हम प्योर सब्सटेंस के बारे में बात करते हैं। प्योर सब्सटेंस होता है, एक क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होता है, एक होता है इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस में क्या होता है, कंपोजिशन सेम होता है। जैसे कि मान लो आपने अगर वाटर मॉलिक्यूल लिया, तो आपने वाटर लिया तो उसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल होंगे आपको किस फॉर्म में मिलेंगे, H2O के फॉर्म में मिलेंगे। किस फॉर्म में मिलेंगे, H2O के फॉर्म में मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्योर सब्सटेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्योर सब्सटेंस हो जाएगा। और इम्प्योर क्या होता है, जैसे मान लो मिल्क है, मिल्क आपने लिया, अब ऐसा नहीं होता कि उसमें सिर्फ मिल्क के मॉलिक्यूल लेंगे, उसमें आपके कुछ प्रोटीन के, कुछ फैट के, इस टाइप के मॉलिक्यूल लेंगे। या फिर मान लो आपने कोई मान लो समुद्र का पानी लिया, समुद्र के पानी में आपको सिर्फ वाटर नहीं मिलेगा, कुछ आपको क्या मिलेंगे, सॉल्ट भी मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। तो यहाँ पे मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस में आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब जो होते हैं वही क्या रखा है कि प्योर सब्सटेंस में क्या होता है, सारे पार्टिकल्स सेम होते हैं, ठीक है। और इम्प्योर में सारे पार्टिकल्स यहाँ पे क्या होते हैं, सेम नहीं होते। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब जो होते हैं प्योर सब्सटेंस दो टाइप के होते हैं, या तो वो एलिमेंट होंगे या तो वो कंपाउंड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। अब एलिमेंट और कंपाउंड क्या होते हैं, जैसे मान लो एक हाइड्रोजन का एटम है, ये क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। एक हीलियम है, ये क्या हो गया, एटम हो गया, ठीक है। और देखें तो ये हाइड्रोजन का एटम भी एलिमेंट है और ये ऑक्सीजन का एटम भी क्या एलिमेंट है। अब इन्होंने मिलके क्या बना दिया, H2 बना दिया, इसने मिलके O2 बना दिया। या फिर इन्होंने मिलके क्या बना दिया, H2O बना दिया। मान लो H2O बना दिया तो ये क्या हो गया, कंपाउंड हो गया, जो कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। और एलिमेंट क्या होता है, जब वो एटम मॉलिक्यूल एटम जो होगा अकेला होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे। जैसे कि हीलियम गैस, यहाँ पे क्या हो रहा है, हीलियम अकेला है तो यहाँ पे क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। ये आयरन है Fe, ये एस का मतलब यहाँ पे सॉलिड है, ठीक है। तो यहाँ पे आयरन सॉलिड है। और यहाँ पे क्या है, ये ग्लूकोज लिया हमने सॉलिड फॉर्म में, ये भी क्या है, एलिमेंट हो गया। अब कंपाउंड क्या होता है, अब इन्होंने मिलकर कंपाउंड बनाया, जैसे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, और क्या है, BF3 है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एटम की। एटम क्या होता है, एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल एलिमेंट में मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अब जो होता है एटम क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, सबसे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं,
मॉलिक्यूल क्या होता है, 2-3 एटम से मिलके बना होता है, और एटम क्या होता है, अकेले रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं। इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इनका जो है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे कि मान लो हाइड्रोजन ऐसा अकेला नहीं मिलेगा आपको, क्या किस फॉर्म में मिलेगा, H2 के फॉर्म में मिलेगा। ऑक्सीजन भी अकेला नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा, O2 के फॉर्म में मिलेगा। पर वहीं बात करें हम हीलियम की, हीलियम क्या होता है, नोबल गैस होता है। ये क्या करते हैं, नॉर्मली आपको कैसा मिलेगा, He के फॉर्म में नॉर्मल अकेला ही मिलेगा। तो ये क्या होता है, ये जो एटम है अकेला है, तो इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, अकेले रह रहा है। पर वहीं अगर हम हाइड्रोजन का एग्जाम्पल ले लें, तो हाइड्रोजन आपको अकेला नहीं मिलेगा, कैसे फॉर्म में मिलेगा, H2 के फॉर्म में मिलेगा। दो हाइड्रोजन आपस में कंबाइन कर रखे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये मॉलिक्यूल हो गया। अब हम एटम की बात करें, तो जैसे हीलियम है, ये अकेला है, तो यहाँ पे जो एटम है स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, और इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि नोबल गैस जो होते हैं, इनका नॉर्मली क्या होता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो सकता है। हमें इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस देखने को मिलता है नोबल गैसेस का। जैसे क्या, आर्गन हीलियम आर्गन नियॉन, क्रिप्टॉन, ऐसे RgO, ये क्या है, इनके सिंबल हैं इनके। ठीक है, क्या है, इनके सिंबल हैं, ये सब क्या है, नोबल गैस है। जैसे हीलियम आर्गन नियॉन क्रिप्टॉन, ये सब क्या है, इनके क्या है, सिंबल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एटॉमिसिटी की। किसकी बात करेंगे हम नेक्स्ट, एटॉमिसिटी की। एटॉमिसिटी क्या होता है, जैसे मान लो कि एक मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पे लिया, H2O लिया मैंने मॉलिक्यूल, इसमें हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2, और ऑक्सीजन के कितने एटम है, 1। मतलब इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 3 है। ये इसकी एटॉमिसिटी हो गई। एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे O2 है, इसमें क्या है, 2 ऑक्सीजन के एटम है, 2 एटम इसमें जो है पार्ट ले रखे हैं, मतलब इस मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम है, तो उसकी एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। वहीं हम अगर एक और एग्जांपल लें, एक एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल ले लेते हैं। एक कार्बन है, प्लस में क्या है, 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल और एक कार्बन का मॉलिक्यूल, यहाँ पे मिलके क्या हो जाएगा, 3। यानी कि इसकी एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। एटॉमिसिटी, नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल, एटम मोनोएटॉमिक, 2 एटम डायटोमिक, 3 एटम डायटोमिक। अब क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं, वही क्या होती है, उसकी एटॉमिसिटी को बताती है। अब मान लो एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे यानी कि एक मॉलिक्यूल है, उसमें क्या है, एक ही एटम है। अगर मान लो एक मॉलिक्यूल है, उसके अंदर एक ही एटम है, तो हम उसको क्या कहेंगे, मोनो एटॉमिक कहेंगे। क्या कहेंगे, मोनो एटॉमिक कहेंगे। और अगर 2 एटम है, तो उसको हम क्या कहेंगे, डाई एटॉमिक कहेंगे। और 3 एटम है, तो हम उसको क्या कहेंगे, ट्राई एटॉमिक। एक एटम है तो क्या कहेंगे, मोनो एटॉमिक, क्या कहेंगे, मोनो एटॉमिक। 2 एटम है तो क्या कहेंगे, डाई एटॉमिक कहेंगे। और अगर 3 एटम है, तो हम उसको क्या कहेंगे, ट्राई एटॉमिक कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्राई एटॉमिक कहेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मॉलिक्यूल क्या होता है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल एलिमेंट दैट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ये क्या होते हैं, कोई भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो, उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे ये H2 है, ये मॉलिक्यूल है, क्यों, क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली आपको मिल जाएगा, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इसका होता है। ऐसा हो सकता है कि ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करे। ठीक है, हीलियम आपको अकेला मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि नोबल गैस होता है तो रिएक्ट नहीं करता, तो ये नॉर्मली आपको अकेला मिलेगा। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, इसका भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल हो जाएगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूल क्या होता है, एक तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होना चाहिए और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होना चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। अब मान लो आपको कोई भी रैंडम क्या है, इसके लिए ये चीज़ समझने के लिए पहले हम ये देख लेते हैं। जैसे मान लो ये हमें क्या दे रखा है, एक क्या दे रखा है, सोडियम का एटम दे रखा है। क्या दे रखा है हमें, सोडियम का एटम दे रखा है। और हमसे क्या पूछा है, इसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ये सारी चीज़ें हमें बतानी है इन सब में। तो इसमें क्या होता है, जैसे प्रोटॉन जो होते हैं, जैसे मान लो ये Na है, ठीक है, या फिर कोई भी एक एटम मान लो A है, इसको अगर मैं इलेक्ट्रॉन देती हूँ, तो इस पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, तो इस A पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। वहीं मैं इसके जगह पे अगर मैं क्या करूँ कि ये एक एटम है A, अब मैंने क्या किया, इससे क्या किया, मैंने एक इलेक्ट्रॉन
एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, रिमूव कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन को मैंने क्या कर लिया, रिमूव कर लिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया तो यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और एक चीज़ बता दो, प्रोटॉन पे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इलेक्ट्रॉन निकालने या डालने से प्रोटॉन के ऊपर यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के नंबर इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं। इस चीज़ को एक बार समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या बोला, Na+। ठीक है, Na का जो एटॉमिक नंबर होता है क्या होता है, 11 होता है। क्या होता है, एटॉमिक नंबर 11 होता है। अब मान लो कि प्रोटॉन जो है, तो इसके अंदर प्रोटॉन कितना होगा, 11 ही होगा, क्योंकि जो प्रोटॉन होता है वो इसके एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे प्रोटॉन क्या हो गया, 11 हो गया। ठीक है, प्रोटॉन क्या हो गया, 11 हो गया। अब इलेक्ट्रॉन की बात करें, पहले इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, जितने एटॉमिक नंबर होते हैं नॉर्मली, अगर मान लो ये सिर्फ एन है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो जो इसका एटॉमिक नंबर होगा उतना ही इसका इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो पहले क्या था, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे। अब इस पे क्या आ गया, एक चार्ज प्लस का आ गया, यानी कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज करे, तो 11 में से हम एक एक माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 10। तो इसके पास टोटल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम, क्लोरीन का देख लेते हैं। ठीक है, किसका देख लेते हैं, क्लोरीन का देख लेते हैं। क्लोरीन पे क्या एक नेगेटिव साइन है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम प्रोटॉन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो क्लोरीन होता है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है, 17 होता है। कितना होता है, 17 होता है। तो यहाँ पे जो प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन कितना हो जाएगा, प्रोटॉन कितना हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन हमारा 17 था। कितना था, 17 था। ठीक है, अब 17 में से यहाँ पे -1 है, यानी कि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो हम +1 कर देंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। नेक्स्ट एल्यूमिनियम का भी देख लेते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम का देख लेते हैं। एल्यूमिनियम एक काम है, आप होमवर्क से करके लाइएगा, ये क्या आपका होमवर्क है, ये वाला क्वेश्चन आप घर से ट्राई करेंगे। नेक्स्ट अब जो है हम ये वाला पोर्शन भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे हमें एक एटम नहीं दे रखा है, एक मॉलिक्यूल दे रखा है, एक आयन दे रखा है, इसका हमें बताना है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कितने। इस कंडीशन में हम कैसे यहाँ पे पता लगाएंगे, देख लेते हैं। जैसे कि मान लो क्या है, SO4 2 नेगेटिव है, इसमें सबसे पहले कौन सा एटम है, सल्फर है। सल्फर कितना, एक है। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 32 है। कितना है, 32। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉर्मल कंडीशन बात करें तो कितना होगा, 32 होगा। ठीक है, ऑक्सीजन की बात करें यहाँ पे, अब हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन को ले लेते हैं। ऑक्सीजन की बात करते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने, यहाँ पे 4 है। 4 ऑक्सीजन है, देख सकते हैं आप, 4 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन में कितना होता है, एक ऑक्सीजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 होते हैं। एक ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 8 होते हैं। और यहाँ पे ऐसे 4 एटम है, तो क्या करेंगे, हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 4 जा क्या होता है, 8 4 जा क्या होता है, 32 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 32 प्लस 32 कितने हो गए, ये 64 हो गए। बट यहाँ पे हमें एक और चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ पे क्या है, माइनस का 2 साइन है, यानी कि इन्होंने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो यहाँ पे हमारे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे, 64 हुए थे। 64 में हम क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 66 हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट मिक्सचर क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा पहले ही बात कर चुके हैं। इसमें क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस क्या होते हैं, आपस में मिक्स होते हैं। ये किसी भी रेशो में मिक्स हो सकते हैं, 1:1 में, 2:1 में, 3:1 में, किसी भी रेशो में ये क्या हो सकते हैं, मिक्स हो सकते हैं। और ये क्या होते हैं, फिजिकल और केमिकल मेथड से इनको सेपरेट किया जा सकता है। अब मिक्सचर भी जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, जैसे कि मान लो अगर होमोजीनियस मिक्सचर है तो इसका एग्जांपल एयर है, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर इसका एग्जांपल क्या है, ब्लड है। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। जैसे मान लो आपने क्या किया, वाटर में शुगर मिला दिया, तो शुगर जो है पूरे पानी में डिजोल्व हो चुका है, आप उसको सेपरेट इजीली नहीं कर पाओगे। यहाँ क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। वहीं हम हेट्रोजीनियस के मिक्सचर की बात करें तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है,
कि जैसे मान लो वाटर है, वाटर में आपने क्या मिला दिया, आपने वाटर में क्या मिला दिया, रेत मिला दिया। रेत मिला देंगे आप, कुछ देर बाद देखेंगे कि रेत यहाँ पे डिपॉजिट हो गया, नीचे क्या डिपॉजिट हो गया, और ऊपर आपको पानी दिखेगा, नीचे रेत दिखेगा। तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन ये ऐसा नहीं है कि पूरे वाटर में जो है एक रेत और पानी जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नहीं है, एक जगह पे रेत ज़्यादा है, एक जगह पे कम है, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है इसमें, हेट्रोजीनियस में। अब होमोजीनियस का एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, होमोजीनियस का एग्जाम्पल है यहाँ पे एयर। होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल क्या है, एयर। एयर क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। और ब्लड जो होता है वो क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। अब एटम में बात करें तो एटम में जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन का मास क्या होता है 1.67 इंटू में 10 के पावर 27 केजी, आपको याद रखना है। और न्यूट्रॉन का मास क्या होता है 1.67 इंटू में 10 के पावर 27 केजी होता है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है 9.11 इंटू में 10 की पावर माइनस का 31 केजी। ये सारी चीज़ें आपको याद रखेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है प्रोटॉन के मास से बहुत ज़्यादा कम होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। यानी कि बात करें तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है लगभग लगभग प्रोटॉन के मास को अगर हम 2000 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं, 2000 से। तो जो मास आएगा उस, तो वो किसका मास आ पाएगा, इलेक्ट्रॉन का मास आएगा। इतना ज़्यादा छोटा होता है, 2000 टाइम्स क्या होता है, छोटा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, एटॉमिक मास के। अब हम एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देख लेते हैं। एटॉमिक मास काम करते हैं, ये एटॉमिक मास जो है हम इसको कवर करेंगे किसमें, पार्ट 2 में हम इस एटॉमिक मास को कवर करेंगे। तब तक के लिए वेट कीजिएगा हमारे नेक्स्ट वीडियो को, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप अपने सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ से क्लियर कर सकें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।